हेलो फ्रेंड, अभी हम साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। कार का मात्रक क्या है? तो कार का मात्रक जो है जूल होता है। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दूसरा है क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का है। ये क्वेश्चन में लोगों को मतलब कन्फ्यूजन होते रहता है कि प्रकाश वर्ष नाम जो है सो लगता है कि प्रकाश मतलब कुछ और चीज़ का यूनिट होगा, लेकिन ये दूरी का यूनिट है। अगला है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये जो है सो न्यूटन का तृतीय नियम जो है उसके कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस प्रकार से अलग होता है? तो जब दूध को मथते हैं तो उससे क्या करते हैं, हाथ से लेके रोटेट करते, घुमाते हैं, घूर्णन करते, तो उससे जो है बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। तो कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, 13 हो गया है, 16 नंबर है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है जी होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8 किलो न्यूटन। तो पृथ्वी का जी है, तो चंद्रमा का जो है सो g/6 है, तो यानी क्या हो गया 1/6 भाग। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 है। 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा का बूंद जो है सो गोलाकार सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और लोहे की सुई क्यों डूब जाता है? क्योंकि डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो होता है पानी का कम है और लोहा का ज़्यादा है, तो डूब जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? तो क्या होता है, 1 किलोग्राम जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी आएगा कि 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है तो न्यूटन में क्या होगा? तो न्यूटन में बदलने के लिए हम उसको 9.81 से गुना कर देंगे, 9.81 से गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 23 है, 1 हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो है सो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 25 है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री पे जब आप फेंकिएगा, मतलब मारेंगे तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? मतलब रीडिंग जो है सो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कितना पे एक होगा? तो -40 डिग्री पे जो होता है सो दोनों का जो है सो रीडिंग एक होता है, तो क्या हो जाएगा -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 32 डिग्री के बराबर होता है। ये सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के 32 डिग्री के बराबर होता है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको पता होगा। और सेल्सियस स्केल पर क्या होगा? तो सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। 37 डिग्री जो होता है वो सेल्सियस स्केल पे होता है। अगला क्वेश्चन है 38, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो कोई भी डिग्री में दिया है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रख सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है 1.8T प्लस 32। 1.8T प्लस 32, यहाँ पे T क्या है? T जो है जो दिया होगा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, वो आप वहाँ पे मान रखिएगा। और अगर आप सॉल्व कीजिएगा 1.8T प्लस 32 तो आ जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो इसका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का तापमान जो है सो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है 43, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रव तथा गैस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है सो जल में सबसे ज़्यादा होता है, सर्वोत्तम होता है, तो हो जाएगा जल। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में अगर आप जितना ऊंचाई पे जाइएगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है घट जाता है, कम डिग्री पे ही वो बॉयल हो जाता है, जिससे कि पकने में उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे अधिक समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसका वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके दाब में बदलने की क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो शायद आपको ये पता होगा कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 मिनट 16 सेकंड। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति जो होता है वो 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है सो आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा मुख्य गैस होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन भी होता है, लेकिन सबसे मुख्य गैस जो होता है ब्यूटेन होता है। लगभग 70-80% जो होता है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन 39 है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी CO+H2 का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सर्वप्रथम जो है सो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है 65, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। मतलब हम लोग आदमी चाहे तो बारिश भी करा सकता है सिल्वर आयोडाइड को वायुमंडल में छोड़कर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपको शायद पता ही होगा कि बल्बों के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज करते हैं और इसका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें यूरेनियम का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है 85, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज लहसुन में पोटासियम के कारण जो है गंध होता है। अगला क्वेश्चन 88 है, एलम फिटकरी जो होता है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो अस्गंधन प्रक्रिया द्वारा फिटकरी जो है पानी को स्वच्छ करता है।